दोस्तों अगर अपने फोन पे ऐप के थ्रू अगर अपने वॉइस नोटिफिकेशन को अगर आप इनेबल करना चाह रहे हैं तो आप कैसे करेंगे। दोस्तों अगर अपने फोन पे ऐप में अगर अपने वॉइस नोटिफिकेशन को अगर आप इनेबल कर देते हैं, अगर आपके फोन पे ऐप में गूगल पे ऐप में मतलब किसी भी यूपी एप्लीकेशन के थ्रू पैसा अगर आपके पास कोई भी बंदा भेजता है तो आपका फोन पे ऐप आपको खुद ही बताएगा कि आपके अकाउंट में इतना पैसा आपको मिला, आपके अकाउंट में इतना पैसा आपको रिसीव हुआ है। दोस्तों अगर अपने फोन पे ऐप के थ्रू अगर अपने वॉइस नोटिफिकेशन को अगर आप इनेबल करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से करेंगे, इनेबल करने का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए हम आपको पूरा डिटेल में यहां पे दोस्तों लाइव करके बताते हैं, लाइव करके दिखाते हैं कि इस तरीके से अपने वॉइस नोटिफिकेशन को आप इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस तरीके से अगर आप भी फोन पे का वॉइस नोटिफिकेशन को इस तरीके से इनेबल करना चाह रहे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप इंग्लिश पे क्लिक करते हैं तो इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। फोन पे पर 100 रुपए मिले। दोस्तों इस तरीके से अगर आपने फोन पे ऐप में अगर आप करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी बंदा पैसा भेजता है तो आपका फोन पे ऐप इस तरीके से बताएगा कि आपके फोन पे ऐप में इतना पैसा आपको रिसीव हुआ है, आपके फोन पे ऐप में इतना पैसा आपको मिला है। दोस्तों अगर आप भी इस तरीके से फोन पे का जो वॉइस नोटिफिकेशन है अगर आप उसको इनेबल करना चाह रहे हैं, चालू करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से करेंगे एंड दोस्तों इनेबल करने का प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको सब कुछ हम डिटेल में यहाँ पे लाइव करके बताने में लाइव करके दिखाने वाले हैं कि दोस्तों आप अपने फोन पे का जो वॉइस नोटिफिकेशन है आप उसको किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं, इनेबल करने का प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए हम आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे लाइव करके बताते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस तरीके से अपने मोबाइल फोन को आपको प्रॉपर ओपन करना। ओपन करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद में सर्च बार पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे टैप करना पड़ेगा फोन पे बिजनेस। जैसे आप इस तरीके से फोन पे बिजनेस लिख करके आप टैप करेंगे उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन को अपने फोन में इस तरीके से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे फोन में इस तरीके से एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। फोन पे बिजनेस ऐप यहाँ पे इस तरीके से डाउनलोड हो रहा है और यहाँ पे इस तरीके से फोन पे बिजनेस ऐप यहाँ पे इस तरीके से डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपको ओपन वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे ओपन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको लॉगिन वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। दोस्तों आपके पास जो मोबाइल नंबर है अपने मोबाइल नंबर को इस तरीके से इंटर करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। उसके बाद में काउंट में क्लिक करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से काउंट में क्लिक कर देंगे उसके बाद में आप जो नंबर डालेंगे उस पर एक ओटीपी जाएगा। उसके बाद में इस तरीके से आपको जो वेरिफिकेशन है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से परमिशन को आप अलाउ करेंगे उसके बाद में इस तरीके से आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद में आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा अकाउंट का, तो आपको अकाउंट वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसा आप इस तरीके से अकाउंट वाले आइकन पे क्लिक करते हैं उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में आपको नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा दोस्तों पेमेंट सेटिंग का, तो आपको पेमेंट सेटिंग वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। पेमेंट सेटिंग वाले आइकन पे इस तरीके से टैप करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। आपके सामने यहाँ पे दोस्तों तीन ऑप्शन शो करेगा। तो आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन शो करेगा दोस्तों पेमेंट अलर्ट और यहाँ पे मैनेज अलर्ट यहाँ पे फॉर पेमेंट्स का, तो आपको यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों पेमेंट अलर्ट का जो ऑप्शन है इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे कह रहा है लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन एंड दोस्तों वॉइस नोटिफिकेशन इंग्लिश शो कर रहा है एंड दोस्तों ट्रांजेक्शन एसएमएस। अगर दोस्तों आप ट्रांजेक्शन एसएमएस को इनेबल करना चाह रहे हैं तो आपको 25 रुपये आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप वॉइस नोटिफिकेशन को इनेबल करना चाह रहे हैं तो आपको एक भी रुपये आपको यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से बताएगा दोस्तों, इस तरीके से बताएगा कि आपके फ़ोन पे ऐप में कितना पैसा आपको मिला है, कितना पैसा आपको रिसीव हुआ है। दोस्तों आप इसको इंग्लिश हिंदी में कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से हम हिंदी पे क्लिक करते हैं, फोन पे पर 100 रुपए मिले। दोस्तों इस तरीके से हम हिंदी पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हिंदी में बताएगा कि फ़ोन पे ऐप पे आपको इतना पैसा मिला है। इस तरीके से आप कई लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप फ़ोन पे बिजनेस ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास फ़ोन पे बिजनेस ऐप नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको बैक आना। बैक आने के बाद में फिर से आपको इस तरीके से प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपको यहाँ पे टैप करना पड़ेगा दोस्तों अलर्ट ऐप। जैसे आप यहाँ पे अलर्ट पे ऐप लिख करके आप सर्च करेंगे उसके बाद में आपको सिंपली
सिंपली क्या करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन को अपने फोन में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है दोस्तों अलर्ट पे यूपीआई मोबाइल ऐप। इस तरीके से आपको अपने फोन में इस एप्लीकेशन को आपको प्रॉपर डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं अलर्ट पे यहाँ पे यूपीआई मोबाइल साउंड बॉक्स, इस तरीके से आपको सिंपली ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस तरीके से अपने फोन में आप डाउनलोड करके इस तरीके से ओपन करेंगे, उसके बाद में इस तरीके से आपको जो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। उसके बाद में इस तरीके से अपने मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, अपने मोबाइल नंबर को इस तरीके से आपको इंटर करना पड़ेगा। अपने मोबाइल नंबर को जैसे आप इस तरीके से यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद में आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे इस तरीके से डालना पड़ेगा। उसके बाद में तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमें सब्सक्रिप्शन ले रहा है, मतलब दोस्तों इस एप्लीकेशन को अगर आप यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा, जो कि हम 2 रुपये अगर बाई कर दे तो मेरा 1 महीने का सब्सक्रिप्शन में बाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपका ऑटो पे सेट हो जाएगा। और जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इंस्टेंट यहाँ पे यूपीआई अलर्ट एंड दोस्तों नो, यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन शो कर रहा है, नो केवाईसी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों अलर्ट योर यहाँ पे लैंग्वेज, मतलब किसी भी लैंग्वेज आप इसे अलर्ट ले सकते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एंड दोस्तों यहाँ पे 30 ऐसे एप्लीकेशन है जिसका आप यहाँ पे दोस्तों अलर्ट मैसेज आप ले सकते हैं। तो आपको स्टार्ट ट्रायल वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस तरीके से आपको यहाँ पे 1-2 रुपये का पेमेंट करके आपको चेक करना है, आपको ट्राई इस तरीके से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम पेमेंट करेंगे और मेरा पेमेंट इस तरीके से सक्सेसफुली हो जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों खाता बुक यहाँ पे लिखा है और मेरा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद में आपको कुछ सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से मेरा पेमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे परमिशन अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको इनेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अगर आप सारा इनेबल करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से इनेबल पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में सारा जो ऐप है इस तरीके से इनेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से एप्लीकेशन को आपको हमें परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ से आपको बैक आना, फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, इनेबल पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपका इनेबल हो चुका है। तो इस तरीके से बताएगा, इस तरीके से आपका प्रॉपर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अब आपको सिंपली यहाँ पे क्यूआर कोड पे क्लिक करना पड़ेगा एंड दोस्तों ऐड यहाँ पे यूपीआई आईडी पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आपको अपने यहाँ पे यूपीआई आईडी को आपको पे ऐड करना पड़ेगा। तो यूपीआई आईडी आप कैसे ऐड करेंगे, आपको ऐसे वे करना, फोन पे ऐप को ओपन करना, ओपन करने के बाद में अब आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा एंड दोस्तों अपनी यूपीआई आईडी को यहाँ पे आपको कॉपी करना, कॉपी करने के बाद में आपको फिर से यहाँ से वे करना, वे करने के बाद अपनी यूपीआई आईडी को आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद में सेव वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। आपका यूपीआई आईडी यहाँ पे सेव हो चुका है। अब दोस्तों अब आप अगर आपकी यूपीआई आईडी पे कोई भी बंदा पैसा भेजता है तो आपको तुरंत बताएगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आया है, आपके अकाउंट में कितना पैसा रिसीव हुआ है। उसके बाद में आपको सेटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से आपके सामने पूरा सेटिंग इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपका एक ऑप्शन शो करेगा दोस्तों नोटिफिकेशन साउंड का, तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में इस तरीके से अपने नोटिफिकेशन साउंड को आप टेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको सेट करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इस तरीके से देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से अगर आपके फोन पे क्यूआर कोड पे कोई भी पैसा भेजता है तो इस तरीके से बताएगा 500 rupees has been received in your account. मतलब आपके अकाउंट में कितना पैसा आया है, आपके अकाउंट में कितना पैसा रिसीव हुआ है, इस तरीके से बताएगा। दोस्तों इस तरीके से अगर आप फोन पे ऐप के थ्रू या दोस्तों किसी अदर यूपीआई एप्लीकेशन के थ्रू अगर अपने वॉइस नोटिफिकेशन को इस तरीके से इनेबल करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप इजीली आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इनेबल करने में और कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्टली मुझसे स्टैंड फेसबुक के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।